ट्रायंगल वाले चैप्टर है उसमें आता है सिमिलर ट्रायंगल, ये टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है? डबल ए। क्या होता है डबल ए? एंगल। हमारे पास एक त्रिभुज ये है, इसकी साइड है पी क्यू आर, और एक ये दूसरा ट्रायंगल है जिसकी साइड है एल एम एन। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देख सकते हो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90। और ये कितना है? 90। और आपका ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, और ये एंगल भी कितना है? 30 डिग्री। तो आपने इन दोनों ट्रायंगल के कितने एंगल्स इक्वल दिखाए? दो एंगल इक्वल दिखा दिए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और सिमिलर का साइन इस तरीके से होता है। और इनके हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर लिखने होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि पी क्यू आर किसके सिमिलर होगा? देखो पी से कौन मैचिंग कर रहा है? एल। और क्यू से एम, और आर से एन। तो ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने का पहला मेथड हो गया, जिसका नाम है डबल ए। बनाए अपने ट्रायंगल ऊपर करो एक बार। अब इसमें जिन बच्चों के एंगल 60 के और 30 के हैं वो खड़े हो जाओ। 60 और 30, 60 30 आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मिलाओ अपनों को। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्योंकि इनके एंगल जो है 30, 60 और 90 तीनों एंगल बराबर है। तीनों भी हो तो भी सिमिलर होते हैं, दो हो तो भी चलता है। और किस किस के थे तुम्हारे? 40 और 50 के थे, 40 और 50 वाले। तो तुम्हारे आपस में जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है। सिट डाउन। सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने का दूसरा मेथड होता है बच्चों ट्रिपल एस। क्या मतलब होता है इसका? मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, जिनकी साइड का नाम लिख लेते हैं हम ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है जिसकी साइड का नाम लिखते हैं पी क्यू आर। इसकी साइड 4 है, ये हो गई 8, ये 6 है, ये 12, ये 5 है। तो आप देख सकते हो कि ए बी जो है उसकी मैचिंग किससे हो रही है? पी क्यू से। ए बी अपॉन में पी क्यू करेंगे। बी सी की मैचिंग किससे हो रही है? क्यू आर से। और ए सी की मैचिंग पी आर से। अभी हमें पता नहीं है कि ये इक्वल है, पहले हमें साइड पुट करनी है। ए बी कितना है? 4, और पी क्यू 8, और बी सी 6, और क्यू आर 12, और ए सी 5, और पी आर 10। करो 4 1 जा 4 4 2 जाए। तो तीनों साइड्स का रेशो आपस में क्या आ गया? इक्वल। तीनों साइड्स का रेशो इक्वल होता है, तो भी हम कहते हैं कि ये सिमिलर है। लिखते कैसे हैं? मैचिंग से लिखना बच्चों। ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा? देखो ए पी क्यू आर ए बी फिर सी, 4 to 6 जा रहे हैं ना, तो 4 का काम है 8 कर रहा है, 6 का 12 पी क्यू आर। सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने का तीसरा मेथड होता है साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, नाम दे दिया उसकी साइड का पी क्यू आर, और ये दूसरा ट्रायंगल है एल एम एन नाम दे दिया। आपकी ये साइड 8 है, ये 4 है, ये आपकी 10 है, ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। तो अब बताओ ये वाली साइड किससे मैचिंग हो रही है? एल एम से। और ये वाली साइड इससे मैचिंग हो रही है, तो दो साइड का रेशो इक्वल हो गया। और इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्या ये सिमिलर होंगे? नो सर। यस और नो? नो सर, क्योंकि क्योंकि तो एंगल जो ऐसा नहीं है
कि कोई भी एंगल बराबर हो जाए, जो दो साइड का रेशो इक्वल है ना, एंगल उनके बीच का ही होना चाहिए। तो ये 60 है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 60। अब सिमिलर ट्रायंगल होंगे। हम लिखेंगे कैसे इसको? PQ किससे बनाना है? LM LM से। Q और R कितना है रेशो? MN MN से। ये कितना है? 8 और 4 10 और 5 4 2 जा 8 5 इक्वल हो गया दोनों। Yes. और एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? PQR किसके इक्वल एंगल? LM LM। तो ये ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कौन से रूल? बाय साइड एंगल लिखेंगे कैसे? ट्रायंगल QR PQ सिमिलर टू LM